नमस्कार। हैप्पी टीचर्स डे। आज बात करेंगे भाजपा के कुछ ऐसे नेताओं की जो बहुत ही पढ़े लिखे हैं, देश और विदेश से डिग्री लेकर आए हैं। उनके खुद के बच्चे भी देश में नहीं विदेश में पढ़ते हैं, पर वो देश के सामने क्या परोस रहे हैं? राष्ट्रवाद के नाम पर नफरत। आखिर उन्हें किस चीज़ की कमी है जो इस तरह की गंदी राजनीति राष्ट्रवाद के नाम पर करते हैं? समाज को बरगलाना ही उनका मुख्य काम क्यों है? भाजपा के उग्र प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक आजकल काफी चर्चा में बने हुए हैं। वैसे तो डॉक्टर अजय आलोक टीवी डिबेट में अपनी शैली और शब्दों को लेकर हमेशा विवादों में बने रहते हैं। कई बार अपमानित भी हुए हैं और कई बार दूसरों को भी अपमानित किया है, परंतु इस बार एक प्राउड पेरेंट्स की तरह उन्होंने अपनी बच्ची का एडमिशन दुनिया के नामचीन मेडिकल कॉलेज रूट गर्ल्स मेडिकल कॉलेज न्यू जर्सी में होने की जानकारी साझा की, जो अचानक ट्रोल होने लगा। अपनी बेटी के नामांकन पर हर माता पिता को गर्व होता है, पर डॉक्टर अजय आलोक की इस खुशी पर उनको क्यों ट्रोल किया जा रहा है, आज इसी विषय को समझने का प्रयास करते हैं। डॉक्टर अजय आलोक पटना के नामी डॉक्टर गोपाल बाबू के संतान हैं। स्वाभाविक है, काफ़ी साधन संपन्न परिवार से आते हैं। खुद देश के सबसे महंगे मेडिकल कॉलेज DY पाटिल मेडिकल कॉलेज में पढ़े हैं। इनके बच्चों का जन्म भी अमेरिका में हुआ है। इतने बड़े परिवार से आने वाले लोगों के बच्चे अमेरिका में पढ़े तो किसी को ऐतराज क्यों है? आज यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है। दरअसल डॉक्टर अजय आलोक का राजनीतिक सफर LJP, BSP, JDU होते हुए अभी भाजपा में है। 2005 में LJP के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ा। 9,683 वोट मिले, चौथी स्थान पर रहे। 2010 में बसपा में भी असफल चुनाव लड़े। JDU से RCP सिंह के साथ भाजपा में आ गए। भाजपा में आते ही अति शिक्षित और संभ्रांत परिवार से आने वाले डॉक्टर की भाषा इतनी उग्र और नफरती हो गई कि कल्पना करना मुश्किल हो गया कि संघ और भाजपा के मूल कैडर के नेता भी विपक्ष और मुसलमानों के प्रति इतनी उग्रता से नहीं बोलते हैं। ऐसा केवल डॉक्टर अजय आलोक ही नहीं, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जो कांग्रेस से भाजपा में गए हैं, उनकी भाषा तो संघ के संस्थापक परिवार से आने वाले नेताओं से भी ज़्यादा उग्र है। दरअसल वो नेता जो दूसरे दलों से भाजपा में गए हैं, अपनी भाजपा के प्रति अपनी निष्ठा साबित करने के लिए नफरती भाषण देते हैं, समाज में जहर घोलते हैं, दिन रात हिंदू मुस्लिम का राज अलापते हैं और इस नफरती माहौल से दूर अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाते हैं। दूसरे के बच्चों को धार्मिक कट्टरता की आग में झोंकते हैं। ऐतराज यहाँ से शुरू होता है कि अजय आलोक दिन भर टीवी पर समाज के में आग लगाने वाली भाषा बोलते रहते हैं, पर उनके बच्चे अमेरिका में पढ़ते हैं। एक पिता जो नेशन फर्स्ट की बात टीवी पर करता है, उनके बच्चे भारत में नहीं अमेरिका के नागरिक हैं हो तो उसकी निष्ठा पर कैसे भरोसा किया जा सकता है? किसी को ऐतराज नहीं होगा आप अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाते हैं, पर दूसरे के बच्चों को धार्मिक उन्मत्तता पर झोंकने वाले पर ट्रोलिंग तो होगी। धर्म, राष्ट्र और हिंदुत्व के नाम पर दूसरे के बच्चों के दिमाग में नफरत बोने वाला डॉक्टर अजय आलोक नहीं है। डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा के बच्चे भी दून स्कूल और मेयो कॉलेज में पढ़े हैं, जिसकी वो लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, जिनको हिंदुत्व की आग में झोंका जा रहा है। निशिकांत दुबे उग्र हिंदुत्व के नायक, उनका बेटा कनिष्क ईडेनबर्ग विश्वविद्यालय से पोल साइंस से ग्रेजुएट है। सम्राट चौधरी खुद कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, तो इनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे होंगे आप सोच सकते हैं। भाजपा के नेताओं की एक लंबी फेहरिस्त है जिनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं। स्मृति ईरानी, रविशंकर प्रसाद, शिवराज सिंह चौहान, हरदीप पुरी सिंह या राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, जिनके पास चुनाव लड़ने तक का पैसा नहीं था पर बच्चे को विदेश में पढ़ाया। जयशंकर, पीयूष गोयल, गजेंद्र शेखावत आदि अनेकों नाम हैं जो अपने बच्चे को उज्जवल भविष्य के लिए विदेश भेजते हैं। ऐसे लोग देश की आबादी के महज 15% है।
सवाल देश के 85% लोगों का है, जिनके बच्चे कहाँ जाएंगे, उन्हें कामर ढोने के लिए प्रेरित क्यों किया जा रहा है। हर कोई अमित शाह तो है नहीं जिसने बेटे जय शाह को आईसीसी का मालिक ही बनवा देगा। जिसके हाथ में देश की शिक्षा व्यवस्था है, वो इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो अपने बच्चों को बाहर के देशों में पढ़ाते हैं, विदेशी नागरिकता दिलवा देते हैं और खुद नेशन फर्स्ट की बात करते हैं। जिनको नेशन से कुछ भी लेना देना नहीं है, वो हमारे बच्चों को नफरत की आग में झोंक रहे हैं। संभलने की जरूरत है। नमस्कार, धन्यवाद।